Hello friends, welcome in Parsha Media Lecture. Standard 3rd, Semester 2, Chapter 14. Chapter 14 है Our Earth. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. Our Earth is the only planet known to have living things on it. The Earth is the third planet from the Sun in our solar system. पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है. सूर्य से दूरी के कारण पृथ्वी तीसरे नंबर पर है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. अर्थ लैंड, एयर और वाटर से बनी हुई है. द प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट आर पार्ट ऑफ द लैंड. लैंड के हिस्से में मैदान, माउंटेन यानी कि पर्वत, वैलीज, डेजर्ट ये सब है. लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशंस आर द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. तालाब, रिवर यानी नदियाँ, समंदर, महासागर ये सभी पानी का हिस्सा है. 3/4 of the surface of the earth is covered with water. पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है. Shape of the earth. Earlier people thought that the earth was flat. पहले के लोग ये सोचते थे कि अर्थ है वो फ्लैट है. People thought that if they went too far, they would fall down from the edge. लोग सोचते थे कि धरती का आकार फ्लैट है. अगर वे बहुत दूर जाएंगे तो इस धरती से नीचे गिर जाएंगे. Later scientists found out that our earth is spherical. बाद में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि हमारी धरती गोलाकार है. दिस मीन्स द अर्थ लुक्स लाइक अ ह्यूज राउंड बॉल. वो राउंड बॉल की तरह दिखती है. हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज राउंड? हमें ये कैसे पता चला कि दुनिया गोल है? इफ वी स्टैंड एट अ सी शोर एंड वॉच अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम अस, वी विल ऑब्जर्व दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप disappears first and the top part disappears at last. This is because the earth is round. हमें ये कैसे पता चला कि दुनिया गोल है? अगर हम समंदर किनारे खड़े होकर किसी नाव को देखते हैं कि जो हमसे बहुत दूर जा रही हो, तो नाव का निचला हिस्सा पहले दिखना बंद होगा और ऊपर वाला हिस्सा बाद में बंद होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है. यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है नाव का और अर्थ का. द अर्थ इज राउंड. इससे ये पता चलता है कि हमारी अर्थ है वो राउंड है. नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ. डू यू नो दैट आवर अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम? क्या आप जानते हो अर्थ पूरा टाइम मूविंग करती है. वी कैन नॉट फील द मूवमेंट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग वेरी स्मूथली एंड स्लोली. ये हमें फील नहीं होता है क्योंकि अर्थ पूरा टाइम मूविंग करती है. ये हमें फील नहीं होता क्योंकि अर्थ स्मूथली एंड स्लोली मूविंग करती है. आवर अर्थ शोज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. दे आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. हमारी अर्थ 2 तरीके से मूवमेंट देखने को, उसके मूवमेंट मिलते हैं देखने को, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. Rotation. Take a top and spin it around. What do you observe? The top moves round and round while staying at the same place. The top is said to spin about a line passing through its center. We cannot see this line, so it is called an imaginary line. In the same way, our earth also spins about an imaginary line. The imaginary line passes through the center of the earth. It is also called the axis of the earth. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. Do you know how days and nights are caused? The rotation of the earth causes day and night. The earth takes 24 hours to rotate once on its axis. रोटेशन. रोटेशन किसे कहते हैं? पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक काल्पनिक रेखा पसार होती है जिसे एक्सिस कहते हैं.
पृथ्वी की इस एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे यानी कि एक दिन लगता है। जब पृथ्वी एक्सिस पर घूमती है तब जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और घूमते हुए वह हिस्सा जब सूरज से दूर होता है तब वहाँ सूरज की किरणें नहीं आती, तो वहाँ पे रात होती है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। While going around the sun, the earth follows a fixed path. This path is called the earth's orbit. This movement of the earth is called revolution. The earth takes 26.5 days to complete one revolution around the sun. So between one birthday and another, you go once around the sun and rotate 365 times along with the earth. Revolution of the earth causes changes in the season. है आप टोप के साथ खेलते हो यानी कि लट्टू के साथ, तो आपने देखा होगा कि टोप है घूमता है तब वह एक ही जगह पर नहीं घूमता और गोल सर्कल में घूमता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के साथ सूरज के चारों ओर एक निश्चित पाथ में घूमती है, जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घुमाव को रिवोल्यूशन कहते हैं। यह पूरा चक्कर 365 डेज एंड 1/4 डेज में एक पूरा होता है, जिसे हम 12 महीने भी कह सकते हैं। फिर इससे हमारी सीजन जुड़ी हुई है। पृथ्वी की सूरज के आसपास घूमने के कारण सीजन्स होते हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 14 में हमने ये जाना कि अर्थ का शेप कैसा है, फिर मूवमेंट कैसे करती है और रोटेशन एंड रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेशन मतलब कि जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक काल्पनिक रेखा पसार होती है, जिसे एक्सिस कहते हैं। पृथ्वी की इस एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहते हैं। फिर इसको एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है। फिर हमने रिवोल्यूशन के बारे में जाना। रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होती है। चैप्टर नंबर 14 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।